तो राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सरकार के कोर्ट में बयान के बाद भर्ती रद्द होने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है। कल सरकार की गुजारिश पर सुनवाई टली थी। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी और सरकार के कोर्ट में बयान के बाद भर्ती रद्द होने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है। कल सरकार की गुजारिश पर सुनवाई टल गई थी और सोमू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी सोमू से ले लेते हैं। सोमू, आज का दिन सुनवाई के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है और क्या जिस तरीके से बयान रखे जा रहे हैं कोर्ट में, क्या उसके बाद ये माना जाए कि ये भी भर्ती रद्द हो जाएगी? देखिए, आज का दिन निश्चित रूप से काफी अहम है क्योंकि कल 2 बजे से सुनवाई होनी थी, लेकिन सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने सरकार ने इस केस को मेंशन किया और ये दरख्वास्त की कि इस मामले को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो होने वाली, उच्च स्तरीय बातचीत है वो होने वाली, विचार विमर्श चल रहा है। इसलिए सरकार इस पर आज या कल तक में कोई अहम फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए कर सकती है। जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं हरेंद्र डील, वे भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी कहा, सरकार ने ये दरख्वास्त की कि ये सुनवाई आज न होकर के कल के लिए रखी जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने भी सहमति जताई और क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कोर्ट को ये बताया है कि एक उच्च स्तरीय समिति विचार विमर्श के बाद कोई अहम फैसला कर सकती है, इसलिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है कि आज सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कहा जाता है। दरअसल कोर्ट लगातार सरकार से ये कह रहा है कि आप भले ही एक समय सीमा तय कर लीजिए, वो 1 महीने की हो, 2 महीने की हो या 3 महीने तक की हो, उसमें कोई फैसला कर लीजिए आप। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि हम दोषियों पर तो कार्रवाई करेंगे, पूरी भर्ती रद्द करने को लेकर के अभी फिलहाल हम तुरंत में तैयार नहीं है क्योंकि उसके कई सारे कानूनी पहलू हैं। लेकिन अब जब कल सरकार ने अपने रुख से इतर जो बयान जो है वो कोर्ट में दिया है, इसलिए आज की सुनवाई जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। 2 बातें सामने आ रही हैं, जो लगातार पहले से ही मांग होती रही है, इसके लिए दबाव भी बनाया जाता था कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। क्या सरकार वह फैसला करने वाली है या फिर किसी और जांच एजेंसी की इसमें एंट्री हो सकती है? जैसा कि पहले कोर्ट ने भी कहा था कि हमें अगर लगेगा तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले को सीबीआई या किसी और एजेंसी को भी दे सकते हैं। क्या ऐसी किसी एजेंसी की भी एंट्री हो सकती है? इस बारे में अटकलें फिलहाल तेज हैं। चलिए सोमू, बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, एसआई भर्ती मामले में कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हो गई है। अभ्यर्थी मनीष चौधरी ने ये याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने भर्ती रद्द करने की मांग की है। हमने सीएम, डीजीपी, आरपीएससी और एसओजी से शिकायत की थी, याचिकाकर्ता की तरफ से कहना है। और इस पर सोमू हमें और खबर देंगे। सोमू, और क्या जानकारी मिल रही है इस याचिका पर और मनीष चौधरी जिनकी तरफ से ये याचिका दी गई है, क्या कुछ उनकी मांग की गई है याचिका में? देखिए, उनकी भी मांग पुरानी याचिका की तरह ही है। वे भी कह रहे हैं कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए। दरअसल जब कैलाश चंद्र शर्मा की जिस याचिका पर इन दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बार बार यह बात दोहराई है कि ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर आकर के सरकार को चुनौती देने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, ये दरअसल वे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में असफल हो गए और उसके बाद कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है। इससे पहले इन्होंने कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। इनके पास गड़बड़ियों की इतनी शिकायत थी तो फिर भी ये ना तो आरपीएससी के पास गए, ना ही किसी फोरम में इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की। जब ये परीक्षा में फेल हो गए, उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये जो नई याचिका मनीष चौधरी ने दायर की है, इसको इसी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि 1.5 साल पहले 2023 में ही उन्होंने आरपीएससी को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को और एसओजी को पत्र लेकर के अपनी शिकायत गड़बड़ियों की दी थी, जिसमें आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा तक का नाम जो है शिकायत में शामिल था। तो इसे इस याचिका के बैकअप के रूप में देखा जा रहा है। देखना है कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ आगे सुनवाई करता है। ठीक है सोमू, धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन सुनवाई के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है।